अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उनको एग्जामिन किया जाएगा और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा। नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने गुरुवार को दावा किया है कि टीआरपी में छेड़छाड़ करने वाले रैकेट का उसने भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 जो चैनल के मालिक थे उनको जेल भेज दिया गया है और अर्नब गोस्वामी जो आर भारत के हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने टीआरपी में छेड़छाड़ किए, जिन पर जांच चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि टीआरपी स्कैम होता कैसे है। टीआरपी यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, इसके ज़रिए पता चलता है कि किसी टीवी चैनल्स को कितनी बार देखा गया और किस तरह देखा गया, इसकी लोकप्रियता कितनी है। यानी किसी भी प्रोग्राम की लोकप्रियता टीआरपी ही तय करती है और टीआरपी को मापने का काम करता है बार्क। बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। बार्क एक ऐसी बॉडी है जिसको एडवर्टाइजिंग कंपनीज और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ओन करती हैं, जो कि 2010 में बनाई गई थी। इसकी जो गाइडलाइंस पॉलिसी थी उसको आईबी जो मिनिस्ट्री है उसने 2015 में रजिस्टर्ड किया था। अब जो ये बार्क है वो किस तरह से टीआरपी मापती है, इसके लिए ये बैरोमीटर्स का इस्तेमाल करती है और वो बैरोमीटर्स लगभग इंडिया में 44,000 घरों में लगाए गए हैं, जिसमें कि 2,000 बैरोमीटर अकेले मुंबई में भी लगे हैं। लेकिन किन किन घरों में लगाना है इसका भी उनका अपना क्राइटेरिया है। घरों में बैरोमीटर लगाने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इस्टेब्लिशमेंट सर्वे, जिसके अंतर्गत 3 लाख घरों का सर्वे किया जाता है। फिर उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि उसके मुखिया की, यानी कि परिवार का जो मुखिया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उस आधार पर बैरोमीटर लगता है। दूसरा जो स्टेप है वो है कि फील्ड वर्क, कि किस तरह किस किस घरों में लगना है। ये तय होने के बाद बार्क ही ये तय करता है कि कहाँ लगना है। लेकिन बार्क स्वयं नहीं वो बैरोमीटर लगाता है, बल्कि वो जो अलग अलग कंपनीज़ हैं उनको दे देता है कि आपको यहाँ यहाँ घरों में बैरोमीटर्स लगाना है, जिसमें से एक कंपनी है हंसा, जिसका नाम आजकल आप सुन रहे हैं। उसी हंसा कंपनी के एक एम्प्लॉई ने ये बात लीक करी थी टीवी चैनल्स को कि ये बैरोमीटर्स कहाँ लगे हैं। तो अब बात करते हैं कि बैरोमीटर काम किस तरह करता है। आपके सेटअप बॉक्स में बैरोमीटर लगा दिया जाता है आपकी इजाज़त के साथ। अब आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग चैनल देखते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ एक कार्टून नेटवर्क का चैनल देखा जा रहा है, दूसरा हिंदी न्यूज़ देखी जा रही है, हिंदी सिनेमा देखा जा रहा है और इंग्लिश न्यूज़ देखी जा रही है। अब जो भी बंदा आता है वो अपने पसंद का चैनल दबाता है, तो हर बंदा जो भी एक चैनल दबाता है उसकी एक आईडी बैरोमीटर में रिकॉर्ड हो जाती है। इससे बैरोमीटर ये बार बार आईडी दबने से बैरोमीटर ये समझ लेता है कि इस घर में कितने चैनल देखे जा रहे हैं और किस उम्र के लोग हैं और किस टेस्ट के लोग हैं। ये सारा वो रिकॉर्ड करता है और डेली बेसिस पे वो बार्क को भेज देता है। बार्क ने 44,000 बैरोमीटर इस तरह से लगा रखे हैं, तो 44,000 घरों से इसी तरह से उस बैरोमीटर में रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होकर बार्क को जाता है। बार्क इन सारे मीटर्स का, बैरोमीटर्स का डाटा लेकर हर हफ्ते उसको टीआरपी को कैलकुलेट करता है और आखिरकार हफ्ते में एंड में ये बताता है कि किस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा है। ये हमारे जो 44,000 मीटर लगे हैं पूरे इंडिया में, पॉपुलेशन में सिर्फ 44,000, और ये 44,000 मीटर बैरोमीटर्स ही तय करते हैं कि कौन सा चैनल कितना देखा जाता है। टीआरपी चोरी करने के क्या तरीका है? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि टीवी चैनल्स ये पता लगा लेते हैं कि मीटर्स कहाँ लगे हैं, जैसा कि इस केस में हुआ कि जो 2 मालिक चैनल थे उनको जेल भेजा गया। उन्होंने हंसा कंपनी का जो एम्प्लॉई था उसके ज़रिए ये पता लगाया कि मीटर कहाँ लगे हैं। फिर उन घरों में जाकर उन्होंने 500 रुपये पर मंथ दिया कि सिर्फ हमारा ही चैनल वो चलाकर छोड़ दें। उससे क्या हुआ कि उनकी टीआरपी बढ़ गई, जैसा कि आर भारत पर आरोप है। दूसरा तरीका ये है कि आप केबल ऑपरेटर हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि जब भी टीवी खुलेगा तो पहला चैनल आपका ही दिखाया जाएगा, जिसके लिए वो लोग बहुत मोटी रकम लेते हैं। तो मैनिपुलेट करने के लिए चैनल्स को पहला वाला तरीका, यानी कि घरों में जाकर मीटर्स का पता लगाना और फिर उनको पैसे देकर अपने ही चैनल चलवाना, ये ज़्यादा आसान तरीका पड़ता है, जो कि आर भारत पर और जो दूसरे चैनल से 2 हैं उन पर आरोप लगा है।
तो इस टीआरपी चोरी से दो लोगों को नुकसान होता है। एक तो वो जो लोग ऐड देते हैं और दूसरा वो जो व्यूअर्स है। ऐड जो देता है उनको किस तरह नुकसान होता है, वो टीआरपी देखकर ऐड देते हैं कि इस चैनल पर इस वक्त इस कार्यक्रम की टीआरपी ज़्यादा है, तो वो उस पर ही अपना ऐड देते हैं, जो कि करोड़ों में उनका ऐड होता है। अब मान लीजिए कि जहाँ वो इंग्लिश ऐड है, अब उन्होंने किसी चैनल पर दिया, अब इंग्लिश चैनल पर अगर इंग्लिश ऐड चल रहा है और जहाँ उसके देखने वाले हैं ही नहीं, तो उसका ऐड देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसका जो करोड़ों रुपए उन्होंने ऐड के लिए दिया था वो नुकसान में गया। दूसरा नुकसान व्यूअर्स का भी है और उन टीवी चैनल्स का भी है जो एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। उनके अच्छे प्रोग्राम पर अगर टीआरपी नहीं आती है, क्योंकि जो 44,000 मीटर्स में से कुछ मीटर्स की टीआरपी दूसरे चैनल से चोरी के ज़रिए अपनी तरफ कर लेते हैं, तो उनके अच्छे कंटेंट की टीआरपी नहीं आएगी। जब उनके अच्छे कंटेंट पर टीआरपी नहीं आएगी तो वो उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, चाहे उसका व्यूअरशिप है, उसको व्यूअर्स देखने वाला है। तो दोनों तरह से नुकसान है, हमारे दर्शक जो हैं उनका भी नुकसान है, और जो टीवी चैनल इतनी मेहनत करके कंटेंट लाते हैं, अच्छा कंटेंट लाते हैं, उसकी टीआरपी ना आने पर उसे उन्हें बंद करना पड़ता है। टीआरपी चोरी रोकने का तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो इसके लिए कानून सख्त होना चाहिए ताकि टीआरपी के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। दूसरा क्या है कि 70 करोड़ व्यूअर्स है और उस पर सिर्फ 44,000 मीटर आपने लगा रखे हैं, तो अगर थोड़े भी मीटर्स में छेड़छाड़ हो जाती है तो टीआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगती है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि सैंपल साइज़ बढ़ना चाहिए, यानी जो मीटर्स हैं वो ज़्यादा घरों में लगना चाहिए। तीसरा, जो ऐड वालों का नुकसान होता है कि गलत टीआरपी देखकर वो करोड़ों रुपए ऐड के लगा देते हैं, तो उन ऐड को देते समय ये देखना चाहिए कि कौन सी चैनल है जो विश्वसनीय है, जो अच्छी बात समाज में फैलाते हैं, जो हेट्रेड नहीं फैलाते हैं। इस पर भी काम करना चाहिए और इसको भी देखकर ऐड वालों को देना चाहिए। तो टीआरपी चोरी करने का खेल कोई नया नहीं है, पहले भी बात से शिकायतें होती रही हैं, अलग अलग टीवी के लोग करते रहे हैं कि हमारी टीआरपी गलत आ रही है और आप लोग बिना कैलकुलेशन के हर हफ्ते टीआरपी रिलीज़ कर देते हैं। अब इधर आके क्या मैटर हुआ कि जो बार्क है, जो कि टेलीविज़न की रेटिंग नापता है, बताता है कि कैसा क्या है, उसके साथ जो हंसा कंपनी है जो मीटर लगाती है, इन दोनों ने ये देखा कि टीआरपी आजकल बहुत ऊंचा नीचा कर रही है या गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने स्वयं इसका इन्वेस्टिगेशन किया और देखा कि आखिर वजह क्या है। तो उन्हें पता चला कि जो हंसा कंपनी है उन्हीं का जो एक एम्प्लॉय था, जो एक्स एम्प्लॉय था, उसने ये बात लीक कर दी टेलीविज़न चैनल को, ख़ास करके 2 मराठी चैनल और जो आर भारत है उसको ये बता दिया कि मीटर कहाँ कहाँ लगे हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट ये कह चुका है कि मीटर लगाने का काम गोपनीय होना चाहिए। अब इधर बार्क और हंसा कंपनी ने ये देखा कि उनके जो मीटर की बात है वो उनका एक्स एम्प्लॉय लीक कर चुका है, तो उन्होंने एक FIR दर्ज कराई कि इंडिया टुडे और जो दूसरे चैनल्स हैं उन पर टीआरपी चोरी का शक है उनको। इधर क्या हुआ कि कमिश्नर ने जब ये तहकीकात करी कि आखिर मामला क्या है, तो उसमें जब मालूमात हुई तो ये पता चला, उसमें आर भारत का नाम सबसे पहले आया और जो 2 मराठी चैनल थे उनका भी नाम आया। फिर पुलिस कमिश्नर ने, जो वहाँ के हैं मुंबई के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया कि इस तरह से तफ्तीश हो रही है। अब इधर जो आर भारत चैनल है वो ये कह रहा है कि इसमें FIR में मेरा नाम नहीं है, इसमें इंडिया टुडे और जो दूसरे 2 मराठी चैनल हैं उनका नाम है, इसमें मेरा नाम कहाँ है। जबकि वो कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि जो तहकीकात हुई है उसके आधार पर ये पता चला है कि आर भारत ने घरों में 500-500 रुपये दिए हैं और देकर अपनी टीआरपी बढ़वाई है और अपने चैनल्स को चलवाया है। तो आगे देखना है कि अपनी अपनी टीआरपी पाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल और क्या क्या करेंगे और कितना स्तर अपना गिराएंगे, ये देखने वाली बात है। वक्त के साथ साथ ये पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि टीआरपी को लेकर समाज में क्या क्या संदेश दिए जा रहे हैं, समाज में किस तरह से जहर घोला जा रहा है। आज बस इतना ही। नमस्कार।